हेलो दोस्तों। जो आज शनिवार का टेस्ट हुआ है जिसमें यूट्यूब पे 5 वीडियो पॉलिटी का अपलोड हुआ था और पांचवा वीडियो था 1 से 395 तक कुल आर्टिकल। ठीक है। और वो पांचों वीडियो का आज शनिवार का टेस्ट हुआ है। जो भी बच्चे ऑफलाइन टेस्ट देने आए हैं वो इस वीडियो को सॉल्यूशन देख लीजिएगा और जो बच्चे नहीं आ पाए वो भी इस वीडियो को देख लेंगे और प्लस में पीडीएफ भी हमसे ले लेंगे। जो बच्चा मेरे ग्रुप में ज्वाइन नहीं है और वो यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है तो नीचे चल रहा होगा मेरा नंबर है ना, उस नंबर पे व्हाट्सएप पे हाय एसएमएस कीजिए, आपको ग्रुप में ज्वाइन करा दिया जाएगा। फिर आप भी वीडियो के साथ पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पांचों पॉलिटी का लिंक डाला रहेगा। ठीक है। और अभी हमने ना इस पे एक वीडियो बना चुके थे, ये देखो ये सारा चीज सब पे सब वीडियो बना दिए हम, बट हुआ क्या वो वीडियो ना करप्ट कर गया। अपलोड किए यूट्यूब पर बट ठीक से चल नहीं रहा। अब इसी को फिर से इस वीडियो को हम बनाना पड़ रहा। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। और ये जो पहला वीडियो हम बना चुके हैं उस पर सारा कुछ लिखा हुआ था, अच्छे से लिख के समझा रहे थे, बट इस वीडियो में लिखा हुआ है थोड़ा कम समय में ये वीडियो बन जाएगा। आप सभी लोग अच्छे समझेंगे। और इस टेस्ट में जो टॉप की है आज का वो गौतम कुमार है, 87 नंबर लाया 100 में। और पिछला दिल्ली सल्तनत का जो टेस्ट हुआ था उसमें इसका नंबर था 98, इस बार है 87। नेक्स्ट फिर अगले सैटरडे को टेस्ट होने वाले है मुगल साम्राज्य का। जो स्टूडेंट्स हमारे क्लास में नहीं भी आते हैं वो भी प्रत्येक शनिवार को टेस्ट देने आ सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त। ठीक है। अगला शनिवार को टेस्ट होने वाला है मुगल साम्राज्य। चलो अब आगे पढ़ते हैं इसको। थोड़ा आपको एक बार फिर से पढ़ा देते हैं, दोबारा वीडियो को अपलोड कर देते हैं। जो पहला वीडियो करप्ट कर गया था, क्योंकि हम चाहे तो केवल पीडीएफ आपको दे दे बट आपको पूरी तरह से ना वो पीडीएफ समझ में ना आएगा। एक बार आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा, तब जाकर सारा का सारा आपको रिविजन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला सवाल क्यों चलते हैं। आपका पहला सवाल क्या है। पहला सवाल आपका है कि राज्य की महाद्विकता कितना आर्टिकल में है। एक बात समझना बाबू, केंद्र का आर्टिकल और राज्य का आर्टिकल बहुत अच्छे से आपको ट्रिक के माध्यम से ना अनुच्छेद वाला वीडियो में पढ़ा दिए हैं कि केंद्र में अगर हम 89 जोड़ेंगे सीधे वो रिश्ता आ जाएगा राज्य में। ठीक है, देख लो अब ये कहता है राज्य के महाधिवक्ता, अगर कोई राज्य का महाधिवक्ता होता है तो वो केंद्र का महान्यवादी होता है। ठीक है, आप समझना इसका आंसर 165 में है राज्य की महाधिवक्ता। इसमें से 89 हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 76 हो जाएगा केंद्र का महान्यवादी। दोनों का पद सेम है बट ये केंद्र में है और ये राज्य में है। यहां समझना 167 में है सीएम का कर्तव्य, इसमें से 89 घटाएंगे तो आ जाएगा 78, ये हो जाएगा पीएम का कर्तव्य। ठीक है, 163 में है सीएम का नियुक्ति, 89 माइनस करेंगे तो 74 अनुच्छेद में हो जाएगा पीएम का नियुक्ति। यहां समझेंगे 169 में है विधानसभा का सृजन, इसमें से 89 माइनस करेंगे तो 80 में हो जाएगा राज्यसभा का सृजन। इस सब अनुच्छेद में ना आपको ट्रिक पढ़ाया गया है कि अगर केंद्र सरकार में 89 जोड़ेंगे तो राज्य सरकार का वही पद आ जाएगा, और जैसे ही केंद्र सरकार का कोई अनुच्छेद में 89 जोड़ने पे 200 पार होता है तो समझो कि वहां 92 जोड़ना है। अब ध्यान अगर दिए होंगे तो कंप्लीट होगा नहीं। आइए सेकंड सवाल कहता है क्या भारत एक क्या है। तो भारत हमारा एक राज्यों का संघ है। भारत संघ होता है 3 प्रकार का, फेडरल, यूनियन, एक परिसंघ, कॉन्फेडरल। लेकिन भारत हमारा एक यूनियन है, एक भारत के सभी राज्य एक ही परिवार के अंग हैं, एक खून के सब बने हैं, इसलिए कभी इन लोग अलग नहीं हो सकते हैं। राज्यों का संघ भाग 1 में है और अनुच्छेद भी 1 में है। संघ हमारा यूनियन है, न कि फेडरेशन और कॉन्फेडरल। फेडरेशन यूएस से है, उसका कभी भी कोई राज्य अलग हो सकता है। जैसे फेडरेशन रूस में भी है, रूस का आप सुने होंगे कि रूस का यूक्रेन अलग होना चाह रहा था, अलग हो सकता है। लेकिन भारत का कभी नहीं सुनेंगे कि तमिलनाडु अलग हो जाएगा, आंध्र प्रदेश अलग हो जाएगा, बिहार अलग हो जाएगा, ये कभी आप नहीं सुन पाओगे। ठीक है ना। देखो
अगला सवाल क्या है, झारखंड देश का कौवां राज्य बना है? अगर आप हमारी पॉलिटी वीडियो पांचों देख लिए होंगे ना भाई, तो 80% आपका पॉलिटी ना कवर हो गया होगा। बट देखे होंगे तो ये सब छूटने वाला सवाल है। क्रम से बताएं आपको। छौझा, ठीक क्या था आपका जी? छौझा। छ से छत्तीसगढ़, उ से उत्तराखंड, झा से झारखंड। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को बना और उत्तराखंड 9 नवंबर को बना, झारखंड 15 नवंबर को बना। ये 26वां, 27वां, 28वां और 29वां जो राज्य है वो है तेलंगाना, 2 जून 2014। ठीक है ना? चलो भाई, लोकसभा का शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? एक बात समझना, जब लोकसभा की जैसे सारे सांसद लोग जब जीत कर जाते हैं ना लोकसभा में, तो उन लोगों से ही एक लोकसभा अध्यक्ष चुने जाते हैं। लेकिन उस समय कोई लोकसभा अध्यक्ष नहीं होता है, उस समय एक अस्थायी पद की नियुक्ति होती है जिसको नाम है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर यह एक अस्थायी होते हैं, यही सबको शपथ दिला देते हैं, सभी लोकसभा को, और उसी में से नियुक्त करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, चलो, इसकी अलग से शपथ ग्रहण नहीं होता है। आगे देखेंगे, बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या है 40। ठीक है, और अगर बिहार में विधान परिषद की बात करें तो 75। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा आपका 243। और आज जो कल जो 2025 का नतीजा आया था विधानसभा बिहार का, तो नतीजा बहुत हैरान करने वाली नतीजा था। नहीं, बिहार से इस बार जदयू और बीजेपी का जो एनडीए गठबंधन था वो जीत गया और आरजेडी यानी इंडी एलियंस ये हार गए। ठीक है, और बहुत मतलब बुरी तरह से हारे हैं ये इनका टोटल सीट हम उस समय लिखे थे उस वीडियो में। एनडीए का बीजेपी 89, जदयू 85, एलजेपी 19 और हम पार्टी 5 और उपेंद्र कुशवाहा का जो पार्टी है वो 4। और अगर राजद की बात करें तो 25 अप्रॉक्स जीते उन लोग। और ये देखिए, ये जो आरजेडी का जो पार्टी है 2010 में भी इससे खराब स्थिति था। 2010 में 22 सीट लाए थे और अभी लाए 25 सीट। ठीक है, लेकिन राजद को अभी अपने क्यों हारे इस चीज पे अमल करना है आगे को लेकर, और बीजेपी जीते उसके बाद क्या करना है, इनको इस पे अमल करना है। इस सब बातों पे हम लोग को नहीं चलना, बट इतना जान लीजिए ये जो 2025 का विधानसभा है, ये विधानसभा से अगर सवाल आएंगे तो आपसे आएगा नीतीश कुमार के बारे में। तो कहते हैं यही कहा गया ना, 25 से 30 फिर से नीतीश, और शपथ 10, है ना। इस बार जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, शपथ जो लेने वाले हैं, उनकी शपथ होगी 10वां शपथ। सोचिए 10वीं बार वो शपथ लेने वाले होंगे। ठीक है, चलो आगे देखो बाबू। नेक्स्ट, निम्न सदन किसे कहते हैं? निम्न सदन और उच्च सदन एक केंद्र का भी होता है और एक राज्य का भी होता है। तो आप समझो, पहले निम्न सदन कहते हैं किसको? लोकसभा को बोलते हैं। लोकसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में। लोकसभा एक अस्थायी है, 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है, लेकिन बीच में भी टूट सकता है, ये बीच में भी खत्म हो सकता है, 2 साल बाद भी विघटन हो सकता है, 3 साल बाद भी विघटन हो सकता है। नहीं, लेकिन राज्यसभा अस्थायी, कभी विघटन नहीं हो सकता, ये हमेशा के लिए हो गया। ठीक है, राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन, विद्वानों का सदन, बुजुर्गों का सदन, शिक्षितों का सदन। ठीक है ना, शिक्षितों का सदन। लेकिन लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन और युवाओं का सदन। उसी प्रकार जब हम राज्य में एंट्री मारेंगे तो राज्य के विधानसभा को बोलते हैं निम्न सदन और विधान परिषद को बोलते हैं उच्च सदन। ठीक है, चलिए आगे आपका सवाल है, संयुक्त अधिवेशन कितना आर्टिकल में होता है? संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में है, और यह अधिवेशन जो है यह संसद में बुलाते कौन है? राष्ट्रपति, और उनकी अध्यक्षता कौन कराते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। होता क्या है कि जब लोकसभा से कोई बिल पारित हुआ, वो राज्यसभा बिल पास करने में अनबन कर रहे हैं, ठीक है,
तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। अब उस संयुक्त अधिवेशन में एक बात जान लेना बाबू, अगर संयुक्त अधिवेशन हुआ तो जीत हमेशा लोकसभा का ही होता है, क्योंकि जब दो पक्ष आपस में लड़ेंगे तो उसमें तीसरा जो मेन आदमी है वो वोटिंग करवाएगा। वोटिंग में जो 50% से ऊपर रहेगा उसकी बात को यस कर दिया जाएगा। तो आप समझना मेरी बात को ठीक से, लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 245, टोटल सीट हो, टोटल वोट आ गया 790। ठीक है, अब लोग चाहिए 50%, 395 सीट चाहिए और अकेला इसके पास है 545, मार दिया दंगल, जीत गया। तो लोकसभा में जो बिल पारित हो गया वो राज्यसभा में बिल पारित होता ही होता है, नहीं रुकता है वो। ठीक है ना, चलिए आगे देखो, किस संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। आप 18 वर्ष हो गए, नहीं पहला वोट इनके नाम, पहला वोट इनके नाम, सब नहीं, बहुत सारा सेल्फी देखे सब लोग। तो ये क्यों होता है, आप 18 वर्ष हुए आप वोट देने लायक हो गए। पहले था 21, अब हो गया 18, समझना। 42वां संशोधन को कहते हैं मिनी संविधान या लघु संविधान। पता है इतना मोटा सपोजेट संविधान का किताब है तो इतना मोटा आपका मिल जाएगा मिनी संविधान का किताब। 42वां संशोधन, काफी कुछ इसमें चेंज किया गया था। ठीक है, 69वां संशोधन कहता है कि दिल्ली में विधानसभा दिया गया। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन वहां पे भी सीएम की चुनाव होता है, विधानसभा इलेक्शन होता है। 86वां अधिवेशन 2002 में हुआ, इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई, ये मूल अधिकार भी दिया और ये मूल कर्तव्य भी दिया, दोनों में शामिल कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु कितनी निर्धारित है। राष्ट्रपति अधिकतम की बात कर रहा, आप अगर 60 साल के हैं तो भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, 65 साल के हैं तो भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, 70 साल के हैं तो भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। राष्ट्रपति बनने की अधिकतम आयु निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन न्यूनतम है। न्यूनतम राष्ट्रपति 25 वर्ष लोकसभा का और 30 वर्ष राज्यसभा का है। ठीक है, आगे देखो, राष्ट्रीय आपातकाल कितना अनुच्छेद में है। सबसे पहले आप समझो कि राष्ट्रीय आपातकाल लिया गया कहां से, जर्मनी से लिया गया। राष्ट्रीय आपातकाल 352 अनुच्छेद में है। देखो 356 में क्या है मालूम है, राष्ट्रपति शासन, राजकीय आपातकाल और संवैधानिक आपातकाल। कभी कंफ्यूज नहीं होना है, राष्ट्रपति शासन, राजकीय आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल। ठीक है, आगे 360 में वित्तीय आपातकाल, ये अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। 368 अनुच्छेद में है संविधान का संशोधन जो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। यहां पे समझना बाबू, अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल ना 3 बार लगा है, 1962, 1965, 1962, 1965, 1971, 3 बार लगा, तीनों युद्ध में। और 1965 वाला ही 71 तक रह गया था, 1975 में लगाए थे कौन, इंदिरा गांधी लगाए थे। ठीक है, चलो वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं, 25, सारा पढ़ा दिया गया। आर्टिकल का जो वीडियो है ना 1 से 395 अनुच्छेद, उसमें सारा पढ़ा दिया गया। ठीक है, चलो भाई देखो बाबू, कितना अनुसूची में नगर पालिका है। अगर अनुसूची की बात करें तो वर्तमान में अनुसूची है 12। ठीक है, वर्तमान में अनुसूची कितने हैं, 12 है। जिसमें देखो आपसे पूछा नगर पालिका, हम सारा बता दिया आपको। 9 में है भूमि विवाद, ठीक है, 10 में है दल बदल, ठीक है ना, 11 में है पंचायत और 12 में है नगर पालिका। खत्म हो गया ये। आगे देखो 73वां संशोधन कब हुआ था, ये कभी फंसना नहीं है। 73वां संशोधन हुआ था 1993 में। इसमें पंचायत का गठन दिया गया था। सबसे पहले पंचायत लागू हुआ था नागौर जिला राजस्थान में। ठीक है ना, चलिए आगे देखो नेक्स्ट, पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को ही ना पूरे देश में पंचायत लागू कर दिया गया था। आगे आपका है, भारत के प्रथम राज्यपाल कौन थे। भारत के अगर प्रथम महिला की भी बात करें या भारत के पहले राज्यपाल की बात करें, वो थे सरोजनी नायडू। देख लो, सुनने का सब।
जयराम दास दौलत राम जो थे वो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। ठीक है, आगे सुचेता कृपलानी यूपी के, यानी कि कह सकते हो आप कि भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री, जो किस राज्य में बनी थी? यूपी में बनी थी। सरोजनी नायडू भारत के प्रथम महिला राज्यपाल जो यूपी की बनी थी। एनी बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, और इन्होंने ही होम रूल की स्थापना किए थे 1916 में। ठीक है, हालांकि आई थी मालूम है किसके साथ? किसके साथ? ब्लाटवस्की के साथ, है ना, उन्हीं के साथ आए थे और आके भारत में रह गए थे। चलो आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन संघीय प्रदेश है? संघीय प्रदेश कहने का मतलब केंद्र शासित प्रदेश। ये आप आराम से छांट सकते हो। नहीं, असम नहीं है, गोवा नहीं, मेघालय नहीं, कौन है? चंडीगढ़ है। नहीं, टोटल केंद्र शासित प्रदेश अभी वर्तमान में ना 8 ही है। 9 हो गया था जम्मू कश्मीर लद्दाख बटा तो, बट अब कितना वर्तमान में? 8। ये दमन और दीव दोनों दादरा नगर हवेली आपस में मिल गए। ठीक है, चलिए आगे देखो, त्रिपुरा राज्य का गठन कब हुआ था? 1972 में। त्रिपुरा राज्य की गठन हुआ था 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका है, भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति कितना है? भारत के हाईकोर्ट की अगर बात करें तो 62। हाईकोर्ट की केवल न्यायाधीश की बात हो रही है। अगर मुख्य न्यायाधीश का जहां चर्चा कर देगा तो 65 ईयर। ये सब भटकना नहीं सब चीजों से। ठीक है, बहुत अच्छा सब सवाल है। राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में कितना शानदार ट्रिक के साथ आपको पढ़ाया गया था। राष्ट्रपति का ट्रिक होता है पकानी कोक्का दुयो दसम। प मने राष्ट्रपति का पद, ठीक है, प मने राष्ट्रपति का पद। आगे देखना, का मतलब कार्यपालिका न कि कार्यकाल। नी मने निर्वाचन, को से कोटा, का से कार्यकाल, दू से दोबारा निर्वाचन, यो से योग्यता, द से दशा, स से शपथ, म से महाभियोग। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। आपसे पूछा गया है योग्यता का वर्णन। योग्यता यहां देख लो बाबू, योग्यता है ना, योग्यता कितने अनुच्छेद में है? 58, है ना, क्लियर? चलो भाई आगे देखो, नेक्स्ट, अवसर की समानता। अवसर माने कि लोक नियोजन, सरकारी नौकरी में अवसर की समानता। तो ध्यान देंगे, अवसर की समानता एक एक आर्टिकल आपको यहां दे दिया गया, समझाते हैं। 13 के मतलब अल्पीकरण, 14 का मतलब विधि के समक्ष समानता, ठीक है। 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, वंश के आधार पर भेदभाव न करना। 16 मतलब अवसर की समानता। 17 छुआछूत का अंत, कभी कभी देगा अस्पृश्यता का अंत। और 18 की बात करें उपाधियों का अंत। ठीक है, चलो आगे देखो, नेक्स्ट, गलत मिलान करना है तो आप खुद छांट दोगे नहीं यार। देखो तो गलत को मिलान करना है। उपाधियों का अंत 18 बिल्कुल सही है। लोक नियोजन में अवसर 16, मुकदमा ये आप फंस सकते थे, 300 अनुच्छेद में है मुकदमा, 300 अनुच्छेद, और कानूनी अधिकार 300 के क, ठीक है। और गिरफ्तारी संरक्षण है अनुच्छेद 22, और 20 जो है वो दोष सिद्धि का संरक्षण है। ठीक है, आगे देखिए, लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या 550, ठीक है ना। अंतर्राज्यीय परिषद जो है 263। एक होता है अंतर जलीय परिषद, एक होता है अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है। वित्त आयोग 280। राज्यसभा के बारे में आपको गलत चयन करना है। अब भाई गलत चयन अच्छे से करना। यह एक अस्थायी संस्था है, सही है, ये रुक जाती है। ये संस्था को आप 5 साल में, 6 साल में, 10 साल में इसको तोड़ नहीं सकते हैं। सेकेंड, 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष इस्तीफा देते हैं, तो गलत। यहाँ 1/3 सदस्य नहीं हो जाएगा, 2/3 सदस्य, 2/3 मतलब 66% लोग हर 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं, है ना, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद। आगे देखो, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भाई? जो महात्मा गांधी, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्रपति पद के हटने के बाद सदाकत आश्रम जो पटना में है वहीं अपना जीवन को व्यतीत किए थे।
और सदाकत आश्रम की स्थापना की थी मजहूर उल हक, ठीक है। लेकिन वहां पे जीवन अंतिम समय कौन बिताए? राजेंद्र प्रसाद, जिनका जन्म बिहार में हुआ था, जीरादेई में हुआ था, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, राज्यसभा कितना अनुच्छेद में है? इसका ट्रिक होता है सरला, ट्रिक होता है सरल, सरल। स से संसद 79, देखो स र ल, स से संसद 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट। अब कहता है लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष, देखिए उपाध्यक्ष की चर्चा हो रही है यहाँ पे, अध्यक्ष की नहीं। अध्यक्ष हैं जीवी मलवंकर थे, उपाध्यक्ष एस आयंगर। मीरा कुमार जो थी वो पहली भारत की महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, हो चुका है नहीं? मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? मौलिक अधिकार लिया गया है यूएसए से, रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान में संशोधन, कनाडा से लिया गया संघात्मक, ठीक है, संघात्मक प्रणाली। इसका मतलब होता है कनाडा क्या कहता है कि हमारे पास इतनी शक्ति है ना कि हम अगर अकेला मेरा कोई राज्य भी किसी देश से लड़े तो वो जीत जाएगा, यानी कि राज्य में शक्तियों का बंटवारा। ये लिया गया कहां से? कनाडा से। कह सकते हैं राज्य में शक्तियों का विकेंद्रीकरण। और संघात्मक, संसदात्मक पूछेगा तो ब्रिटेन, संघात्मक बोलेगा तो कनाडा, ठीक है। आगे देखिए, संविधान के प्रारंभ में कितने मूल कर्तव्य थे? अगर वास्तविकता में स्टार्टिंग की बात करें तो बिल्कुल नहीं था, देखिए बाद में शुरू में फिर 10 हुआ, फिर अब कितना है? 11। एक कौन जुड़ा? तो 86वां संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष बच्चों को मुफ्त पढ़ाने के लिए या टीचर गार्जियन को बोला गया कि आपको पढ़ाना है, ये कर्तव्य आपका है। चलिए आगे देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। और आपको हम बता दें कि वीडियो जो 1 बना था उसमें ना एक एक शपथ को हम लिखे थे कि कौन किनको शपथ दिलाता है, एक एक सारा लिखा हुआ है। तो राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश को, और मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को, दोनों आपस में ही, ठीक है। चलिए आगे देखो नेक्स्ट, बिहार का द्वितीय राजभाषा क्या है भाई? बिहार का जो पहला राजभाषा है ना वो है हिंदी, अगर द्वितीय की बात करें तो वो हो जाएगा उर्दू, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 1946 में, और इसी अंतरिम सरकार के गठन में बैठे हुए थे राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, ये सब बैठे हुए थे। देखिए अगला सवाल क्या है, संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष की बात हो रही है, उपाध्यक्ष। ये सब अध्यक्ष थे, ये थे कृष्णाचारी, फंसाएगा सब क्वेश्चन, कृष्णाचारी जो थे ये उपाध्यक्ष थे, ठीक है, समझेंगे। राजेंद्र प्रसाद कब थे? 9 दिसंबर को, सच्चिदानंद सिन्हा 11 दिसंबर को, और जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर को। राजेंद्र प्रसाद थे अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष, सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थाई अध्यक्ष, और ये भी थे अध्यक्ष थे संघ समिति का, आप इनको कह सकते हो, ठीक है। इसी समय इन्होंने उद्देशिका प्रस्ताव पारित किया था। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था, जबकि लागू किया गया था 26 जनवरी 1950, ठीक है। आगे देखिए, कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीयों के लिए है? तो आपको रट जाना है, 5 से 6 बार मन में बोलना है, 15, 16, 19, 29, 15, 16, 19, 29, 15, 16, 19, 29। आप 29 का मतलब समझे? अगर कोई अमेरिका से मान लो बहुत सारे लोग आ गए, 15-20 लोग एक क्लास में पढ़ने आए हैं, तो वो अल्पसंख्यक हो गए, ठीक है, अल्पसंख्यक हो गए। तो अब बता उसके लिए क्या अलग अलग हम स्कूल खुलवा देंगे यहाँ उसका मन होगा तो? बिल्कुल भी नहीं, वो उनके लिए नहीं, वो केवल किन के लिए है जी? भारतीयों के लिए। तो भारतीयों के लिए है 15, 16, 19 और 29, ठीक है। 5-6 बार बोल देंगे आपको याद हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य कितना भाग में है? तो मौलिक कर्तव्य भाग 3 के क में है, सॉरी 4 के क में है, और अनुच्छेद की बात करें तो 51 के क।
ये जोड़ा गया है कैसे? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। और ये कौन देश से लिया गया है? रूस से। ये किस देश से लिया गया है जी? रूस से लिया गया है। वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, मौलिक कर्तव्य हो गया ना ये। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? समितियां कई है, लोक लेखा, प्राक्कलन समिति, ठीक है, जिसमें लोक लेखा में ना 22 होता है, प्राक्कलन में 30 होता है। 22 में 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट, कर्नाटक में विधान परिषद की संख्या कितनी है? हम ऐसा की सोचिए, हमको ऐसा लगा कि जो विधान परिषद है ना, ये कई बार आपको बता चुके हैं, लेकिन लगता है कि सवाल एक ज्यादा एग्जाम पूछता है, कभी संख्या उसका पूछ देगा, तो आप भटको नहीं, इसलिए इसको फिर से हम अच्छे से लिख दे रहे बाबू। ठीक है, क्या है? आम बिकाऊ है तो ठीक है, आ से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, एम से हो जाएगा महाराष्ट्र, बी से हो जाएगा बिहार, के से हो जाएगा कर्नाटक, यू से हो जाएगा यूपी, त से हो जाएगा तेलंगाना। जैसे क्या नहीं, दोस्त का आम का दुकान खुला ठेला पे, गर्मियों के मौसम में उसका दोस्त आ गया और कहे देखो दोस्त, ये जो आम है ना वो गिठा हुआ, लेके हम जा रहे हैं, रखो रखो, आम बिकाऊ है तो ये बिक जाएगा, तो कैसे नहीं बिकेगा? तो वही है, आम बिकाऊ है तो। आंध्र प्रदेश में 60, महाराष्ट्र 78, बिहार 75, कर्नाटक 75, यूपी में 100 और तेलंगाना में 40। क्लियर है ना? बिल्कुल है ना, क्लियर? ठीक है, अब इसको रट लीजिएगा सब। ठीक है ना। चलो अब आगे देखो नेक्स्ट। अच्छा, इसका आंसर क्या हुआ? कर्नाटक में 75। कह रहा है क्या कि राज्य वित्त आयोग की चर्चा कितना अनुच्छेद में? देखो भाई, एक वीडियो हम बनाए हैं, कभी सर्च मारोगे मेरा ही जाना होम में और देखना, 10 मिनट का शो में रहेगा, पूरा पंचायत का आर्टिकल 243 के ए से ओ तक एकदम ट्रिकली बनाया गया है। देख लोगे ना एक बार, याद परमानेंट हो जाएगा। ये कहा है राज्य वित्त आयोग, वित्त कौन कलेक्शन करता है? इनकम। वित्त आयोग इनकम को ही रखता है ना, तो आई फॉर इनकम, 243 का आई। क्लियर हो गया। ए के बात करें तो ए फॉर असेंबली, पंचायत का गठन, बी फॉर बिल्ड, पंचायत की संरचना, सब पूरा अच्छे से बताएगा आपको। ठीक है, ध्यान देना। संपत्ति का अधिकार कितना अनुच्छेद में है? अगर संपत्ति का अधिकार का चर्चा हम करें तो संपत्ति का अधिकार पहले था 19 का एफ में और 31 में, लेकिन हट गया और चल गया 300 के कम में, कानूनी अधिकार में आ गया। आपको मालूम है कानूनी अधिकार और संपत्ति अधिकार में क्या अंतर है? अच्छे से मेरी बात को समझिएगा। हम देखो, कानूनी अधिकार वह अधिकार होता है जिस पे जैसे मेरा संपत्ति, मेरा यह घर, ये मेरा कानूनी अधिकार में चल गया, तो कानूनी अधिकार वह अधिकार जिसको सरकार छीन सकती है लेकिन कोई जनता नहीं छीन सकता। संपत्ति अधिकार वह अधिकार ना जिसको कोई सरकार छीन सकता है और ना ही उसको कोई जनता छीन सकता है। तो पहले हम लोग का जमीन संपत्ति का अधिकार था, तो हम लोग, सरकार अगर रेल पटरी भी ऐसे बनाती तो बोलेंगे कि ये जमीन हमको नहीं बेचना है, तो इसे मुड़ा के ले जाती, क्योंकि सरकार नहीं छीन सकती हमसे, हमारा जमीन है। इसीलिए सरकार ना इसको लेके चल गया कानूनी अधिकार में। अब यहाँ पे मेरा जमीन है, यहाँ से ट्रेन आ रही है और इसको सीधे जाना है, तो अब सरकार इसको छीन सकती है, सीधे ले जाएगी। जमीन सरकार छीन लिया, पैसा आपको दे दिया, ये होता है कानूनी अधिकार। ठीक है, चलो आगे देखो नेक्स्ट। जनमत संग्रह से कौन सा शहर मिलाया गया? जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने 3 दिया कि पहला कि पाकिस्तान में मिल जाओ, दूसरा हिंदुस्तान में मिल जाओ, तीसरा स्वतंत्र रहो। उस समय 552 रियासतें थी, तो पटेल जी को कहा गया कि 552 आपको मिलाना है। अब उनके दिमाग से चले तो 3 ऐसा शहर था जो मिलने के लिए नहीं कहता था, एक जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। जबकि जम्मू कश्मीर तो राजा हरि वापस आ गए, मिल लिए। क्यों मिले? कि पाकिस्तान आधा कब्जा कर लिया था। हैदराबाद को सैन्य कार्यवाही के द्वारा मिला लिया गया,
लेकिन जूनागढ़ की बात करें तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह से मिलाया गया था। जनमत संग्रह, जनता को समझा बुझाकर, जनता राज्य सब खत्म। ठीक है, आगे देखिए। डुरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो डुरंड रेखा 1893 ईस्वी में हुआ था। डुरंड रेखा पहले था भारत और अफगानिस्तान के बीच, लेकिन जैसे ही भारत पाकिस्तान अलग हुआ तो वो हो गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है ना। चलो, रेड क्लिफ 1947 में बना था पाकिस्तान और इंडिया के बीच। 1914 में मैक मोहन रेखा बना था इंडिया और चाइना के बीच। ठीक है, आगे देखिए। मूल अधिकार लागू करने का कितना अनुच्छेद में वर्णन है? 35। मूल अधिकार सारा हम आपको तुरंत बोल दे रहे हैं। मूल अधिकार है 12 से 35 तक। ठीक है, मूल अधिकार है 12 से 35 तक है, समझे ना। अब सारा का सारा सुन लीजिए मेरे ध्यान से। मूल अधिकार सारा का सारा एक एक आपको हम बोल दे रहे हैं। ठीक है, सुनिएगा। कितना से कितना आर्टिकल है मूल अधिकार? 12 से है 35 तक। ठीक है ना, 12 से 35। एक आपको भी सब याद हो जाएगा, और याद करोगे तो ही याद होगा, तो ऐसे ही खाली नहीं। और हमारे पास क्लास लगातार वीडियो देखते रहोगे तो याद कंप्लीट हो जाएगा। 12 में है मूल अधिकार की परिभाषा, 13 में है मूल अधिकार की अल्पीकरण, 14 में विधि के समक्ष समानता, 15 में है आपका लिंग, जाति, धर्म, वंश, जन्म स्थान से भेदभाव न करना, 16 में है लोक नियोजन यानी अवसर की समानता, 17 में है अस्पृश्यता का अंत, 18 में है उपाधियों का अंत, 19 में है व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी 19 का ए कहता है बोलने का अधिकार, झंडा फहराने का अधिकार, सोने का अधिकार, 19 का बी कहता है कि सभा लगाने का अधिकार, सी कहता है संगठन बनाने का अधिकार, डी कहता है कहीं भी आवागमन करने का अधिकार, मतलब भारत के किसी भी राज्य में, ई कहता है कि किसी भी राज्य में पसंद आने पे वहां बसने का अधिकार, एफ कहता है कि बसने के लिए जमीन चाहिए तो रहने का वहां पे संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा दिया सरकार, जी कहता है कि वहां व्यापार करने का अधिकार, 20 आर्टिकल है दोष सिद्धि में संरक्षण, 21 आर्टिकल है प्राण एवं दैहिक यानी कि आपकी प्राइवेसी की भी स्वतंत्रता है। ठीक है, 22 आर्टिकल कहता है गिरफ्तारी का संरक्षण, 23 आर्टिकल कहता है बलाल श्रम यानी बंधुआ मजदूरी, किसी के बेगारी नहीं कराना, 24 कहता है बाल श्रम यानी कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को जोखिम भरा काम नहीं कराना, 25 कहता है व्यक्तिगत पूजा, 26 कहता है सामूहिक पूजा, 27 कहता है कि अगर आपका सरकारी टैक्स, सरकारी धन आपके पास है, धार्मिक धन है, तो धार्मिक धन पे टैक्स नहीं लगेगा, 28 कहता है कि 28 क्या कहता है कि कोई भी सरकारी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं देना, 29 कहता है अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों के लिए अलग से व्यवस्थाएं कराना, मदरसा, संस्कृत विश्वविद्यालय का, है ना। 31 था संपत्ति का अधिकार जो हटा दिया गया, 32 है संवैधानिक उपचार जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जमा करते हैं और हाई कोर्ट जमा करते हैं, उसी में जोड़ दीजिए, है ना, 226 के तहत। ठीक है, अब सुनिएगा नेक्स्ट। इसके बाद 33 हो जाता है कि कोई भी मीडिया जो है वो वैसा जगह नहीं जा सकता है जहां पे सैन्य की बात हो। ठीक है, 34 कहता है क्या, 34 मार्शल एक्ट की बात करता है कि सेना के लिए अलग कोर्ट है, और 35 कहता है आपका ये कि मूल अधिकार को लागू करने का कितना अनुकल में 35 कंप्लीट हो गया, आपको भी याद हो जाएगा, मेहनत करिए तो ये सब। ठीक है, आगे देखो। पीएम का कर्तव्य क्या होगा, तो पीएम का कर्तव्य 78, और आपको हमें बताया था बाबू कि केंद्र से अगर आपको राज्य में जाना है ना, सीधे ऐड करो 89, तो 9 8 17 8 7 15 15 1 16, इसमें पीएम का कर्तव्य कहा था। तब जैसे देश में पीएम, राज्य में सीएम, इनमें सीएम का कर्तव्य हो जाएगा, इससे भी समझाइए का। ये 76 में महान्यवादी है, तो फटाक से जोड़ो तो नमासी जी, 9 6 15 8 7 15, ये हो जाएगा राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता, नहीं हो गया। बस ये चीज हम आपको सिखाए थे, बहुत मजेदार चीजें सब है, समझे। चलो आगे देखो। संसद का निर्माण वास्तुकार कौन थे, तो संसद अभी जो दिल्ली में एक तो नया संसद बन गया है, पहले की बात हो रही है, तो पहले कौन थे, एडवन लुटियंस। आगे देखिए। प्रश्नकाल का समय कितना होता है, 11 से 12, और बहस करने का 2 से 6 केवल जवाब दिया जाता है, नहीं। चलो
आगे सुनिए नेक्स्ट। शून्यकाल 12 से 1, उसके बाद एक वर्ष में संसद की बैठक की समय अंतराल कितनी होना चाहिए? संसद की बैठक वर्ष में 2 बार होती है, तो जाहिर सी बात है कि 6-6 मंथ का अंतराल होना चाहिए। नहीं, सोचने वाली बात है, तो 6 महीना। चलो आगे देखो। भाग 3 कहां से कहां तक? 12 से 35। अभी हमने आपको बताया मूल अधिकार ईवीएसए से लिया गया भाई। तारांकित प्रश्न कितने पूछे जाते हैं? 20। तारांकित प्रश्न कितने पूछे जाते हैं? तो 20 पूछे जाते हैं। ये तारांकित प्रश्न एक एक आपको क्लियर तरीके से समझ में आएगा अगर हमारा पॉलिटी का 5 वीडियो आप कड़ाक से देख लेंगे तो। और कोई भी एग्जाम देने जाए उससे पहले 5 वीडियो देख लोगे बाबा, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। पहली बार संयुक्त अधिवेशन हुआ था 1961 में, और ये कितने अनुच्छेद के तहत होता है? 108 के तहत। लोकपाल पहली बार जो पेश हुआ था वो 1968 में पेश हुआ था। राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है? सुनो ध्यान से। राज्यपाल का पद लिया गया है कनाडा से, और राज्यों के शक्ति का विकेंद्रण भी कहां से लिया गया है? कनाडा से। संघात्मक कहां से लिया गया है? कनाडा से। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया जी? एकल नागरिकता, संसदात्मक, है ना, और यूएसए से राष्ट्रपति का महाभियोग, मूल अधिकार, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, पंचवर्षीय योजना। ठीक है। पीआईएल की शुरुआत कहां किया गया? अमेरिका में। पीआईएल भी आपको अच्छे से पढ़ा दिया गया है, आप देख लोगे आर्टिकल मतलब अनुच्छेद वाला वीडियो में, या फिर पॉलिटी का वीडियो 4 में देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। पीआईएल अभी ताजमहल पे पीआईएल डाला गया है ना, हाँ, तो वही होता है पीआईएल। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। वित्त आयोग का किस आर्टिकल में है? 280। स्थापना 1950। नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, आगे देखिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन प्रशासनिक एकेडमी कहाँ है? देहरादून। इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय वन प्रशासनिक एकेडमी है वो देहरादून में है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, यूपीएससी की चर्चा किस आर्टिकल में है? देखो, यूपीएससी की चर्चा और बीपीएससी की चर्चा पूछेगा ना, 315 मारना है। अगर सिविल सेवकों को रखने के लिए आर्टिकल 312, और सिविल सेवकों को हटाने के लिए बोलेगा आर्टिकल 317। ठीक है, आगे देखिए। किसी राज्य की विधान परिषद में न्यूनतम संख्या होता है 40। विधान परिषद में 40, विधानसभा में 60 न्यूनतम। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखो, राज्य के लिए कल्याणकारी, कल्याण करना का मतलब कह सकते हो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जो विकलांग का पेंशन मिलता है, ये जनता के लिए कल्याण हो रहा है। एक बात आप समझना, ये जो कह रहे हैं सब कि अभी जो बिहार विधानसभा का इलेक्शन हुआ, कहीं ना कहीं सारी बातें क्या गलत क्या सही हमें नहीं पता, बट हम आपको एक बात बताते हैं कि कुछ कुछ ऐसा वीडियो देखने में सामने आया कि कुछ वृद्ध महिलाएं, लोग बोलते हैं कि 5 केजी राशन में लोग बिक गए, है ना, 5 केजी राशन और पेंशन में लोग बिक गए, 10,000 में लोग बिक गए, ऐसा सुनने में आता है। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि गलत है सही, हमें उससे कोई लेन देना नहीं है, बट हम आपको एक बात बता रहे हैं, 5 केजी राशन और पेंशन, बस इसकी हम चर्चा करेंगे, 10 जगह छोड़ेंगे। जो वृद्ध महिला है, जो वृद्ध महिला है या जो विधवा महिला है, ठीक है, इसको गलत लोगों को नहीं बोलना चाहिए। जो वृद्ध महिला है, जो विधवा महिला है, वृद्ध महिला कुछ ऐसा वीडियो वायरल हुआ था, बोल रही थी क्या कि हमारा जो बेटा है, हम बेटा को बहुत खिलाए पिलाए, अच्छे से लालन पालन किए, बड़ा कर दिए, लेकिन मेरा बेटा भी हमको पैसा वैसा नहीं देता है। लेकिन जो हम 2 प्राणी को 5 केजी का राशन मिलता है, 11 दूनी 2200 रुपया जो मिलता है, उससे महीना में बहुत अच्छे से खा पी के रह लेते हैं और खुशी भी होता है। इसलिए इन लोग ज्यादा मोदी नीतीश को वोट दिया, और ये सही भी, कोई भी दे, हम ये नहीं कहते मोदी नीतीश ही देंगे, तेजस्वी भी आता शायद 2000 या 25 दिन की बात करें तो, कोई भी आते, ये करना बहुत जरूरी है। तो ये आप इस चीज को गलत नहीं कह सकते, ये राशन दिया और 5 केजी और पेंशन दिया, इससे उन लोग जीता। अरे कोई भी सरकार है, ये दे, ये देना जरूरी है। थोड़ा कभी सोचो उन लोग के बारे में, जो विधवा होंगे, जिनका हस्बैंड डेथ कर जाता है, उनको कौन करेगा? कितना दिन तक कोई और करेगा? कितना दिन तक उनके परिवार वाले चलाएंगे? लेकिन अगर उनको सरकार हेल्प कर रही है, ये उसके लिए मजबूती कुछ और सरकार दे ना दे,
आपको 1100 रुपये दे रही है, कुछ सामान आ जाएगा, राशन मिलेगा 5 kg, उससे कुछ आ जाएगा। बहुत फायदेमंद की चीज है सब चीजें, ठीक है। तो ये चीज है ना, ये चीज का बहुत इमोशनल वीडियो आजकल हमने देखा, बहुत फेसबुक पर सब वायरल हो रहा था, महिलाओं को लेकर, जो वृद्ध महिला है उनको लेकर, ठीक है। चलिए, ये सब जो आता है ना, ये सब कल्याणकारी राज्य में आता है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व में छुआछूत अनुच्छेद किस आर्टिकल में है जी? आर्टिकल 17 में है, ठीक है। आगे देखो, सरकारीय आयोग का संबंध किससे है? केंद्र और राज्य के संबंध में, ठीक है ना। कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है? हम बताए थे, याद करना सब। केंद्र का महान्यवादी और राज्य का महाधिवक्ता, ये दोनों ना कभी चुनाव में खड़ा हुए हैं, ना कभी चुनाव में जीते हैं, कुछ मतलब ही नहीं बनता है, ना लोकसभा से, ना राज्यसभा से, ना विधानसभा से, ना विधान परिषद से, कहीं से भी नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करती है, इनके कार्यकाल भी नहीं होता है। राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक महान्यवादी को रख सकते हैं, और इनकी इतना क्षमता है कि अगर संसद में मीटिंग चल रहा है, ये जाकर उसमें भाग ले सकते हैं। ये इनका क्षमता एक जज के बराबर होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। ये केंद्र सरकार के केस को लड़ते हैं, और किसी के पर्सनल केस को लड़ने के लिए हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक भी जा सकते हैं। ये इनकी पावर होता है। अटॉर्नी जनरल महान्यवादी आर्टिकल 76 के तहत, ठीक है। आगे देखो, सम्मान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में है। 45 क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा, ठीक है। 49 क्या कहता है? राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा, जो महात्मा गांधी का स्मारक है, जो इंदिरा गांधी का स्मारक है, जो राजेंद्र प्रसाद का स्मारक है, उनके स्मारकों को रक्षा करना हमारा फर्ज है, ये हमारा कर्तव्य है, ठीक है। 50 कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग कर दिया गया। कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति, न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों में कोई हस्तक्षेप नहीं करने वाला है, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, भाग 7 को किस संशोधन के तहत हटा दिया गया? 7 को हटाया 7 के तहत, 7 को हटाया 7 के तहत। आगे देखिए, अब तक कितनी बार उद्देशिका में संशोधन हो चुका है भाई? मात्र और मात्र 1 बार। उद्देशिका प्रस्ताव कौन पारित किए? जवाहरलाल नेहरू। स्वर कोकिला किन्हें कहते हैं? तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर को और सरोजिनी नायडू को बोलते हैं भारत कोकिला या फ्लोरेंस नाइटिंगेल, और शारदा सिन्हा को बोलते हैं बिहार की स्वर कोकिला, यानी बिहार कोकिला। इन्हीं बसेंट आप जानते ही हैं। चलो ठीक है, सुन लो। शारदा सिन्हा जो बिहार की बहुत अच्छी लोक गायिका थी, और शारदा सिन्हा ने ये जो छठ माई का जो पहला गीत था, जो बहुत फेमस है गीत, वो गीत शारदा सिन्हा के द्वारा ही गाया गया था। इनकी मृत्यु हो चुकी है 2024 में ही, 25 में, 24 में शायद मृत्यु इनका हो चुका है। आगे देखो, संघ समिति के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। आगे समझेंगे, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। और ध्वज का डिजाइन कौन किए थे? पिंगली वेंकैया। कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। यहां देखिए नेक्स्ट, किस प्रकार की नागरिकता भारत प्राप्त कर सकती है? तो 5 प्रकार के है ना। जन्म से भी, बिल्कुल जन्म से भारतीय में जन्म लिया तो भारतीय का ना होगा वो। वंश, आपका वंश भारत में था तो वंश भारतीय के हो जाएंगे। पंजीकरण भारतीय के हो जाएगा सब, ठीक है। आगे देखो, नागरिकता पर संसद कानून बनाती है अनुच्छेद 11 के तहत। नागरिकता आर्टिकल 5 से 11 तक है, और भाग की बात करें तो भाग है 2। आप समझ सकते हो 5 में क्या है जी? जो भारत में जन्म लिए, जैसे संविधान लागू हो गया, भारत के बंटवारा हो गया, जो भारत में है वो भारतीय के है। 6 पाकिस्तान से आने वाले, 7 पाकिस्तान जाने वाले, जाकर फिर आने वाले, ठीक है। 8 कहीं विदेश में भ्रमण करने गया, नौकरी करने गया, ताकि जॉब समाप्त नहीं हो, आपकी भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। 9 कहीं मतलब कि भारत में ना देशद्रोही काम कर दिया भाई, तो भारत से तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। 10 किसी और देश की आप नागरिकता प्राप्त कर लिए। 11 कानून संसद बना सकती है नागरिकता पर आर्टिकल 11 के तहत। क्लियर? आगे देखो, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? आप बिहार से ही आंकड़ा लगा सकते हो। बिहार में दलीय व्यवस्था कई गो? एगो राजद, जदयू, वीआईपी, अमीम, बीजेपी, कई तरह की पार्टी हैं।
बहुदलीय। क्या है? बहुदलीय। देखो आगे, संघात्मक सरकार में क्या होता है, अभी आपको समझाया हमने, कनाडा से लिया गया है, जो राज्यों की शक्ति का विकेंद्रीकरण लिखा है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, फटाक से सही समाधान है बाबू। आगे देखो, लघु संविधान किस संशोधन के तहत 42 और 44वां संविधान संशोधन 1978 में। देखो, ग्राम पंचायत की चर्चा किस में है? आर्टिकल 40 में, 40 में। 41, 42, 43 इसका ट्रिक था दमन। द से दशा, म से मनोचित दशा और नी से निर्वाह, यानी तीनों के बारे में आपको समझा दें हम, सुनिएगा। दशा मतलब इसी दशा में मिलता है वृद्धा पेंशन, विकलांग को पेंशन, विधवा पेंशन, ठीक है। 42 मनोचित, मनोचित कुछ ऐसी दशा, जैसे महिला जब गर्भवती होती है और जॉब कर रही है, उनको कठोर उनसे काम नहीं कराया जाएगा, छुट्टी दे दी जाती है, ठीक है। निर्वाह, इतनी सरकार या आपको इतनी मजदूरी मिले जितना से आपके घर परिवार चल सके। चलो आगे देखो, राष्ट्रपति किस प्रकार के वित्तों का प्रयोग नहीं करता? राष्ट्रपति के मात्र 3 ही वित्तो है, निलंबनकारी, अत्यंतकारी और एक आपका है पॉकेट। आया रख लिया पॉकेट में, कहानी खत्म, कुछ तुम्हारा मतलब ही नहीं बनता है, वो खत्म हो गया वहां से, ठीक है। आगे देखो, पंचायती राज में 2 स्तरीय कहता है अशोक मेहता और त्रिस्तरीय कहता है बलवंत मेहता। 2 स्तरीय अशोक मेहता, त्रिस्तरीय बलवंत मेहता कहता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, रेखा समिति का संबंध किससे है? अप्रत्यक्ष कर, और चलैया समिति का संबंध है प्रत्यक्ष कर, ठीक है ना। नरसिम्हा के सम्मति है बैंकिंग सुधार। चलो आगे देखो, नेक्स्ट, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? ध्यान देना, सबसे पहले 1773 का एक्ट हुआ था, उस समय बंगाल के गवर्नर बन गए बंगाल के गवर्नर जनरल। फिर 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए भारत के गवर्नर जनरल। अब फिर 1858 में भारत के गवर्नर जनरल बन गए, 1856 में भाई बन गए भारत के वायसराय। फिर उसके बाद 1947 में बन गए थे, 1947 में भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है। ये कौन कौन बने थे वो भी बता दे क्या? इस समय थे, ये देखो, ये हो गया अंतिम, ध्यान देना भाई, ये हो जाएगा अंतिम, ये हो जाएगा फर्स्ट, अंतिम फर्स्ट, अंतिम अंतिम फर्स्ट, ठीक है। चलो सुन लो, ये तो पढ़ाया गया, वीडियो क्वालिटी 1 में ही डाला गया, सब देख लेना अच्छे से वीडियो बाबू, ठीक है। चलो आगे देखो, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम, देखो इसमें लिख देते, सही चीज आ गया इसमें, बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर, ठीक है। ये हो जाएगा भारत का पहला वायसराय, वायसराय, ये भारत का पहला गवर्नर जनरल, ठीक है ना। और ये थे आपका स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। हो गया ना क्लियर सब? एगो आपका बचे कौन? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, वो हो गए यही वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। चलिए आगे देखिए, राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास कितने दिन रखेगा? मात्र 14 दिन। 14 दिन जैसे ही पार होगा, लोकसभा से राष्ट्रपति को बुलाइए संयुक्त अधिवेशन, तो रख ले है अपने पास तो धन विधेयक लगले आ जाएगा वो, ठीक है। आगे देखिए, 52वां संशोधन दल बदल से संबंधित है, इसकी स्थापना 1985 में हुआ था और ये अनुसूची 10 में है, ठीक है। आगे देखिए, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? एक बात जान लो बाबू, कैबिनेट मिशन भारत आया था और उसी से संविधान सभा का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। 3 उसके अध्यक्ष थे, पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स, और इन्हीं से बना था संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है। 1942 में आया था क्रिप्स मिशन, जिसे भारतीयों ने ठुकरा दिया, लात मार दिया था। प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया? 1968, ठीक है ना। चलो आगे देखो,
ठीक है। देखिए इसके बाद आपका सवाल था कि 123 अनुच्छेद किससे संबंधित है। आपको बताए थे 123 तो अध्यादेश से है, लेकिन राष्ट्रपति 123 के तहत अध्यादेश जारी करती है। लेकिन अब यहाँ पे आप राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करता है, लेकिन उसको कैसे याद करेंगे। तो आपको बताया गया कि केंद्र से अगर आपको राज्य में जाना है ना तो 89 जोड़ेंगे, तो 9 3 12 8 2 10 1 11, ठीक है, और एक है 1 2। और आपको एक चीज और हम बताए थे, जब केंद्र से अगर आप राज्य में जाइएगा ना जी, और 200 जहां पार किया समझो कि वो ट्रिक में 89 न जोड़कर क्या जोड़ेंगे हम, 92 आ गया 231। 231 में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकती है। ठीक है, चलो आगे देखो। राष्ट्रपति की क्षमादान अनुच्छेद कितना में वर्णन है, 72 में है, और 72 में 89 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 161, जो राज्यपाल का क्षमादान कर सकती है। सब ट्रिक आपका अनुच्छेद में सब अच्छे से बेहतरीन ढंग से बताया गया। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद को छोड़कर सभी को निलंबित किया जाता है, 20 और 21। ये आपको हम याद दिला देंगे। आपको याद है जब लॉकडाउन लगा था तो लॉकडाउन एक आपातकाल का ही रूप, छोटा सा रूप था। ठीक है, लॉकडाउन में आप देखे होंगे कि आप देखो 20 पहले है क्या, 20 है 2 से सीधी, ठीक है। 21 क्या है, 21 है प्राण दैहिक, यानी आप सबकी, यानी हम सबकी प्राणों की रक्षा करना सरकार का फर्ज बनता है। सरकार को बचाने का अधिकार है। तो अगर हम लोग सब कोरोना काल में जाते थे बाहर, अगर हम लोग कुछ हो जाता, उससे बचाने, हम लोग को बचाने के लिए पुलिस हमको मारती थी। ठीक है, अब एक बात बताना, आप अच्छे से याद किए होंगे कि जब आप बाहर चलते थे लॉकडाउन में, नहीं ऐसे चल रहे हैं बाहर और चल के बगल में कोई समोसा वमोसा बेचता है, बाहर खाने चले गए, आराम से खाने चले गए, और जैसे ही पुलिस देखते लगले मास्क निकल के यहाँ सब लगा लेते हैं। ये डर जो है ना आपका, ये जो डर है वो डर नहीं, आपकी रक्षा करना उसका कर्तव्य था, इसलिए वो मारता था जहां तहां, पीछे नहीं। अब याद आता, आर्टिकल 20-21 को छोड़कर सारा को निलंबित किया जाता है। क्योंकि अगर आप उस समय कहेंगे कि हमारा मूल अधिकार है, बोलने का अधिकार मेरा मूल अधिकार है, बाहर निकलेंगे, सभा बनाएंगे कोरोना काल में, तो ये आपका अधिकार है, लेकिन राष्ट्रपति से निलंबित कर देता है। कब, आपातकाल के दौरान। चलो आगे देखो, आपातकाल कहाँ से लिया गया, जर्मनी से लिया गया है। भारत के संविधान में कितनी अनुसूची की चर्चा है, 12। प्रारंभ में पूछा है तो 8। भाषा की चर्चा किस अनुसूची में है, 8 अनुसूची में। भाषा 22 है, कई बार पढ़ाए हम, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, नेपाली, असमी, मणिपुरी, बंगाली, उड़िया, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, कोंकण, मराठी, गुजराती, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, उर्दू और संस्कृत। 22 भाषा आपको बहुत अच्छे से कई बार हम रटवा चुके हैं। ठीक है, चलो भाई आगे देखो। ईवीएम का प्रयोग पहली बार किस राज्य में हुआ था, वो केरल में हुआ था। ईवीएम का पहली बार प्रयोग हुआ था केरल राज्य में। ठीक है ना, आगे देखिएगा, इनमें से कौन सा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री में भी काम कर चुके हैं। माने मुख्यमंत्री पहले सीएम पीएम, सीएम तो पीएम, सब कोई पहले सीएम था, बाद में बना पीएम। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हो, 1968 में, और अब तक बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। आगे देखिए नेक्स्ट। राम सुभग सिंह किस सदन के विपक्ष नेता थे, लोकसभा के, राम सुभग सिंह। ठीक है, आगे देखिए। नीतीश कुमार किस अनुच्छेद के तहत शराब पे प्रतिबंध कर सकते हैं, 47 के तहत। बंद किए ना जी, तो 47 के तहत। पूछेगा आपसे किस अनुच्छेद के तहत बंद कर ले हो, तो 47 के तहत। 371 के सी अनुच्छेद किस राज्य के संबंध में है, इसका हम ट्रिक बताए थे। 371, ठीक है। नाम आपका सिम्मी आलू गोभी कटहल, नाम आपका सिम्मी आलू गोभी कटहल, ABCDEFGHI। ठीक है, ध्यान देना। N फॉर नागालैंड, ए से असम, एम से मणिपुर, ए से आंध्र प्रदेश, आप से आपका, आपका हो जाएगा, आ से हो जाएगा आंध्र प्रदेश केंद्रीय विद्यालय। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे, एफ से आपका हो जाएगा सी से सिक्किम, मी से मिजोरम, आ से आलू, गोभी से गोवा, और के से कर्नाटक। एक मिनट, इसको फिर से लिख दे रहे हैं। ABCDEFGHI,
डी ई एफ जी एच आई। हो गया क्लियर? ठीक, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट। अंतरराष्ट्रीय संधि पर न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है कितने आर्टिकल के तहत? 363। नेक्स्ट आपका लोकसभा में SC ST 334, लोकसभा में SC ST 334। वित्त विधेयक कितना आर्टिकल में? 217। वित्त आयोग 280। धन विधेयक 110। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में जब विवाद होता है ना जी, वो विवाद का निपटारा सीधे होगा सुप्रीम कोर्ट। कितने अनुच्छेद के तहत विवाद होता है? 71 के तहत। यही आपका 100 क्वेश्चन था पॉलिटी 5 वीडियो का। नेक्स्ट जो आपका टेस्ट सेट शनिवार को होने वाला है वो होगा आपका टेस्ट मुगल साम्राज्य का, ठीक है। और वो मुगल साम्राज्य में आपको आप सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और सभी लोग अच्छे से इसको कंप्लीट करें, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका जो टेस्ट होगा वो होगा मुगल साम्राज्य का। और सभी स्टूडेंट टेस्ट दे, है ना, और टेस्ट देने के लिए पहला वीडियो कंप्लीट कर ले। मुगल साम्राज्य का जो टेस्ट होना लुसेंट किताब से होगा, लुसेंट किताब से आप पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य पढ़ लीजिए, ठीक है। धन्यवाद, इतना ही।